हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका राशिफल और तंत्र में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य, चंद्रमा और केतु की युति की। जब ये तीनों ग्रह जन्म कुंडली में एक ही राशि में, एक ही भाव में बहुत पास पास स्थित हो। दोस्तों, यहाँ हम सख्त युति की बात कर रहे हैं, जहाँ तीनों ग्रह बहुत नज़दीकी डिग्री में हो, क्योंकि सामान्य रूप से हर व्यक्ति की कुंडली में तीनों का इतना पास होना बहुत कम देखने को मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि दो ग्रह पास होते हैं और तीसरा थोड़ा दूर होता है। ऐसी स्थिति में प्रभाव उतना गहरा नहीं बनता और युति का असर धीरे धीरे हल्का पड़ जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि यह युति पूरी तरह रिलेट नहीं कर रही, तो अपनी कुंडली में इन ग्रहों की डिग्री जरूर देखिए। अक्सर ऐसा होता है कि केवल दो ग्रह एक दूसरे को अधिक प्रभावित कर रहे होते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सूर्य क्या दर्शाता है। साथियों, सूर्य पिता का कारक है। अधिकार, सरकार, सत्ता, अहंकार, आत्मसम्मान और व्यक्ति की पहचान। सूर्य वह शक्ति है जो हमें यह एहसास कराती है कि हम कौन हैं और समाज में हमारा स्थान क्या है। अब जानते हैं दोस्तों, चंद्रमा क्या दर्शाता है। चंद्रमा मन है, भावनाएं है, अंदर की अनुभूति है, माता का प्रतिनिधित्व करता है और वह मानसिक संसार जहां व्यक्ति हर बात को महसूस करता है। अब दोस्तों, आते हैं केतु पर। साथियों, केतु मोक्ष का ग्रह है। वैराग्य, त्याग और चेतना की ऊंचाई का प्रतीक है। केतु पिछले जन्म के अनुभवों को दर्शाता है, वह सब जो हम पहले जी चुके हैं और अब जिनसे हम स्वाभाविक रूप से दूर होना चाहते हैं। जहां राहु भौतिक संसार की ओर खींचता है, वहीं केतु उसी भौतिकता से असंतोष पैदा करता है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि व्यक्ति के पास धन, नाम, प्रतिष्ठा सब कुछ होता है, फिर भी अंदर से एक खालीपन बना रहता है। यही केतु का प्रभाव है। अब दोस्तों, जब सूर्य, चंद्रमा और केतु तीनों एक साथ आते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में माता और पिता से जुड़ी संतुष्टि कम हो सकती है। ऐसा लगता है कि पालन पोषण जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। माता पिता से भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, या फिर अचानक जीवन में अलगाव की स्थिति बन सकती है। कई बार माता या पिता से संबंध शुरुआती जीवन में कठिन रहते हैं, लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद स्थिति धीरे धीरे बदलती है। यह उम्र वही होती है दोस्तों, जब राहु और केतु परिपक्व अवस्था में पहुंचते हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस युति का फल पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि ये ग्रह किस राशि में और किस भाव में स्थित है। अगर सूर्य, चंद्रमा
और केतु अच्छी राशि में हो तो केतु इन ग्रहों की ऊर्जा को और गहराई देता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर यह युति मेष राशि में हो तो सूर्य की उच्च स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से मजबूत है। ऐसा व्यक्ति अपने अहंकार को दिखाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। यहाँ पिता अक्सर आध्यात्मिक स्वभाव के होते हैं और माता भी आध्यात्मिक झुकाव रख सकती है, लेकिन पालन पोषण में माता का रवैया अधिक सख्त हो सकता है। अब दोस्तों, केतु का एक मूल स्वभाव है, वह व्यक्ति को धन, संबंध और सामाजिक बंधनों से धीरे धीरे अलग करता है। ऐसे लोग कभी कभी समाज से दूर एकांत की ओर खिंच जाते हैं और मन में यह भावना होती है कि साधु जीवन अधिक सहज है। इस युति में अहंकार, मन और आत्मा तीनों को खुद को समझने में लंबा समय लगता है। बचपन और युवावस्था में व्यक्ति खुद को लेकर असमंजस में रहता है। बाहर से वह आत्मविश्वासी दिख सकता है, लेकिन अंदर उसे यह समझ नहीं होता कि वह वास्तव में है कौन। और इसी खोज में अधिकतर लोग आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ते हैं। ध्यान, योग, तंत्र, गूढ़ विद्या, रहस्यात्मक ज्ञान। केतु मन को अत्यंत अंतर्ज्ञानी बनाता है और जब वह चंद्रमा के साथ होता है तो मानसिक संकेत बहुत गहरे स्तर पर मिलने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए मार्गदर्शन आवश्यक होता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका राशिफल और तंत्रा की रहस्यमय और ज्ञान से भरपूर दुनिया में। हमारे चैनल पर आपको मिलेगा ज्योतिष ग्रहों और गोचर की सटीक जानकारी, वार्षिक, मासिक और साप्ताहिक राशिफल, सपनों के अर्थ और सामुद्रिक शास्त्र, रत्न, क्रिस्टल और फेंग शुई की जानकारी, तंत्र मंत्र विद्या और शगुन अपशगुन के विचार, और भी बहुत कुछ जो आपके जीवन को सरल और सकारात्मक बना सकता है। नमस्कार, मैं आशुतोष आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में हूँ। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और समाधान लाना। हर सवाल का सही जवाब देने के लिए जुड़े हमारे चैनल से। हमारा चैनल सिर्फ ज्योतिष नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को समझने का मार्ग है। राशिफल और तंत्रा को सब्सक्राइब करें और हर दिन नई ऊर्जा और नई जानकारी से जुड़े। इसीलिए दोस्तों, ऐसे लोगों के जीवन में गुरु का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अगर यह युति जल तत्व की राशियों में हो तो माता पिता दोनों आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं। कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा और केतु गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक पालन पोषण दिखाते हैं, लेकिन कुछ स्थितियों में यही युति माता या पिता से भावनात्मक दूरी भी दिखा सकती है। इसलिए दोस्तों, यह युति कभी भी सिर्फ एक अर्थ में नहीं समझी जा सकती। राशि, भाव और ग्रहों की स्थिति सबका ध्यान रखना जरूरी होता है। एक बात जो लगभग हमेशा देखी जाती है कि या तो व्यक्ति माता से अधिक जुड़ा होता है या पिता से। दोनों से समान जुड़ाव बहुत कम देखने को मिलता है। अंत में दोस्तों, इस युति का सबसे बड़ा परिणाम है आध्यात्मिक मुक्ति की ओर झुकाव, विशेषकर अगर यह युति पहले
चौथे या 12वें भाव में हो तो व्यक्ति चाहे किसी भी पेशे में हो, जीवन के एक चरण में आध्यात्मिक जीवन की ओर जरूर मुड़ता है। तंत्र, ज्योतिष, टैरो, रहस्यमय शोध, ये सब क्षेत्र ऐसे लोगों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करते हैं। लेकिन दोस्तों, हर युति की तरह यहाँ भी सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण दोनों पहलू होते हैं। अंतर्ज्ञान अत्यंत शक्तिशाली होता है, लेकिन पहचान, मन और आत्मा की समझ जीवन में देर से आती है। अंदर से व्यक्ति हमेशा खुद को खोजता रहता है। तो दोस्तों, यह था सूर्य, चंद्रमा और केतु की युति का गहन विश्लेषण। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह युति आपकी कुंडली में क्या प्रभाव दे रही है, तो हमारे चैनल राशिफल और तंत्र को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले हर ग्रह योग, हर युति और हर ज्योतिषीय रहस्य आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।